नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शुभ टाइम्स से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, जिस तरह से लगातार केसेस का पॉजिटिव आना या संक्रमित लोगों और साथ ही साथ मृत्यु का आंकड़ा बढ़ना कहीं ना कहीं चिंता का विषय था, पर आज खुशी होती देखकर कि हमारे नेता, जिन पर जनता को विश्वास था, अब वो हॉस्पिटल्स की जानकारी ले रहे हैं और सारा यानी कि पूरा ब्यौरा हर हॉस्पिटल में जाकर अब चेक कर रहे हैं। एक जनता का भी सवाल था कि आखिर कहाँ है जम्मू के नेता। इस समय हम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हैं, जहां पर आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर यूटी के प्रधान रविंदर रैना जी मौजूद हैं, जम्मू के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी। और इस तरह यहाँ पर एक पूरा जो कि और बीच में हमारे जो कि सुचेतगढ़ से श्यामलाल चौधरी, जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता यहाँ पर मौजूद हैं और पूरी जानकारी ली जा रही है, डॉक्टर से बात की जा रही है और जायज़ा लेना भी कहीं ना कहीं ज़रूरी हो गया था। जिस तरह से परिस्थितियाँ गंभीर होती जा रही थी, जनता का विश्वास टूटता जा रहा था, पर इस तरह से हॉस्पिटल में आना, जानकारियाँ देना वाकई कहीं ना कहीं जनता में एक पॉजिटिविटी लाती है। और बार बार हम अपनी जनता से यही कहते हैं कि डॉक्टर्स हमारे अच्छा काम कर रहे हैं और सैल्यूट हमारी जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे डॉक्टर्स हैं, जो इस समय अपनी जानों को जोखिम में डालकर जनता के हित के लिए जनता को पूरी तरह से अपनी सर्विस दे रहे हैं। समय हम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में यहाँ के पूरी आपको लाइव विजुअल दैनिक शुभ टाइम के माध्यम से बता रहे हैं। पूरा जायज़ा लिया जा रहा है, जो कि हमारे बीच जम्मू कश्मीर यूटी के प्रधान रविंदर रैना जी, श्याम चौधरी जी और साथ ही साथ जम्मू मेयर जो है चंद्रमोहन गुप्ता जी भी मौजूद हैं और यहाँ पूरी डॉक्टर्स की टीम यहाँ मौजूद है। सुपर स्पेशलिटी की पूरा जायज़ा लिया जा रहा है और लेना भी ज़रूरी है जायज़ा, क्योंकि बार बार जनता हमें आह्वान करती, जनता हमें निवेदन करती थी कि आखिर कहाँ है जम्मू के जो बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेता, जो कहते थे हम जम्मू के साथ हमेशा खड़े, जम्मू के लोगों के साथ हमेशा खड़े हैं। तो आज कहीं ना कहीं राहत मिलती है जब हम देख रहे हैं हर जगह, हर हॉस्पिटल में जाकर जायज़ा लिया जा रहा है बाकायदा। जनता के यानी क्या केसेस की क्या सिचुएशन है इस कोविड-19 की, उसका भी जायज़ा पूरी तरह से लिया जा रहा है और खुशी होती है देखकर कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी लोगों में आ रही है कि ये चीज़ें, क्योंकि जहाँ पर एक तरफ हम त्रुटियाँ बताते हैं, कमियाँ बताते हैं, वहीं हमें ऐसी चीज़ें भी बताना हमारा कर्तव्य बनता है। हम तो सर हमारे नंबर व्हाट्सएप पे हैं, किसी से हम ऐसे भी क्लिनिशियन हैं, हमारे इतने लोग जानते हैं हमें, हम तो 24/7 कोई भी चीज़ हम एडवाइस करते हैं। घरों में पेशेंट्स को प्रोटोकॉल भेजते हैं, लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं, बता रहे हैं, जो हमें फ़ोन कॉन्टैक्ट में आता है उसको कहते हैं इमीडिएटली हॉस्पिटल जब लगता है। बट अल्टीमेटली जैसे लोगों की हो गया, अब ऑलमोस्ट बेड कैपेसिटी जो हमारी मोर ओवर तक डे बाई डे हमारी बेड कैपेसिटी इंक्रीज हो गई। लास्ट ईयर हमारी टोटल बेड कैपेसिटी 150 थी, जो हमारा आज की डेट में हमारे पास 525 बेड है। तो बेड कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, ऑक्सीजन का भी लेवल इंक्रीज हो रहा है। हम अपील कर रहे हैं लोगों से, मीडिया, सोशल मीडिया से, कि आप जब 90 सिचुएशन होती है, 90 से कम आप इमीडिएट अच्छा तो हमें हर एक तरीके से हमारे डॉक्टर बहुत अच्छा कर रहे हैं, जितना मैक्सिमम पॉसिबल होता है हमारी सारी नर्सेस, पैरामेडिक्स, पूरी टीम लगी दिन रात लगी। मैं रात को भी और एडमिनिस्ट्रेशन भी, मैं कहता हूँ आज रात को मिल लिया। मैं आप सबको इस बात के लिए आपका मैं शुक्रिया अदा करूँगा। मैं रात को 2 बजे यहाँ आया, एक तो पेशेंट को प्रॉब्लम हो गई, यहाँ भी आके मैंने देखा उस समय पर लोग यहाँ क्या होता है, किसी को ब्लड की ज़रूरत थी। फिर मैं मेडिकल कॉलेज ब्लड बैंक में पहुँचा, वहाँ से मैं शालामार ब्लड बैंक में गया। लगातार हम लोग भी जितना डोनेशन हो सकता है लगातार यहाँ के हम आपको लाइव विजुअल बता रहे हैं। श्यामलाल चौधरी हमारे बीच हैं, जम्मू के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी और रविंदर रैना जी भी मौजूद हैं और लगातार हम यहाँ पर पूरा यानी कि निरीक्षण करते हुए कि किस तरह से जो पेशेंट्स उनको डील किया जाना चाहिए, किस तरह की सुविधाएं यहाँ पे मिल रही हैं और डॉक्टर किस तरह से काम कर रहे हैं, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ किस तरह से काम कर रहा है, ये बहुत और जायज़ा लेना भी कहीं ना कहीं जनता का विश्वास है और जनता के हवानों द्वारा ही बार बार कहा जा रहा था कहाँ हमारे जम्मू के नेता जो बड़ी बड़ी बातें करते थे। पर आज कहीं ना कहीं ये देखकर थोड़ा सा सुकून ज़रूर मिलता होगा कि जब ये नेतागण दिन रात हॉस्पिटल्स में विज़िट कर रहे हैं, दिन रात हॉस्पिटल का दौरा कर रहे हैं और जायज़ा ले रहे हैं कि आखिर किस तरह की परिस्थितियाँ, किस तरह के इलाज दिया जा रहा है।
कमियां हर जगह होती है, पर उन कमियों को पूरा करना बहुत बड़ी बात होती है। आखिर कहाँ पर कमियां हैं ये चीज़ भी देखनी है और उन कमियों को पूरा करने की कोशिश करनी है। सबसे बड़ी बात, जनता का सहयोग बहुत ही अनिवार्य है। इस समय दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से हम आपको लाइव विजुअल सुपर स्पेशलिटी की हॉस्पिटल के बता रहे हैं। बार बार हम अपनी जनता से ये कहते हैं कि डॉक्टर, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, उनका मनोबल बढ़ाइए, उनका प्रोत्साहन बढ़ाइए, क्योंकि ये लोग कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर है, डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं जो कोविड पेशेंट्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इनका मनोबल बढ़ाना है, इनकी कारकर्दगी को अप्रिशिएट करना है, ताकि और अच्छा बेहतर से बेहतर जनता के लिए कर पाए। इस समय लाइव विजुअल हम दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से बता रहे हैं और यहाँ का पूरा जायजा लिया जा रहा है। रविंद्र रैना जो भारतीय जनता पार्टी के यूटी के प्रधान हैं, और यहाँ पर हमारे बीच श्यामला चौधरी जी हैं, और साथ ही साथ मेयर जम्मू चंद्रमोहन गुप्ता भी मौजूद हैं। पूरा निरीक्षण किया जा रहा है कि किस तरह की हालातों को किस तरह से लड़ना है, किस तरह से पेशेंट्स को डील करना है, और सारी जानकारियाँ ली जा रही हैं सब। और कोशिश करेंगे प्रधान जो कि जम्मू कश्मीर यूटी के रविंद्र रैना जी से भी बात करेंगे। इस समय कोई सियासत की बात नहीं होगी, बात ये होगी कि किस तरह से जनता को बचाया जाएगा। चलो भाई, ठीक है। रविंदर सर, क्या कहना चाहिए? आज जनता को कहीं ना कहीं राहत मिली होगी, क्योंकि जनता का ये आह्वान था कि नेतागण दिख नहीं रहे हैं, पर आज श्यामलाल चौधरी भी वहाँ पे हैं, चंद्रमोहन गुप्ता जी भी, आप भी हैं। कहीं ना कहीं जनता का विश्वास है, लग रहा है कि अब दृढ़ होता जा रहा है कि वाकई नेता हम उनके साथ है। सर, लगातार इस कोरोना वायरस महामारी के इस मुश्किल दौर में सभी लोग अपनी जिम्मेवारियों का पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निर्वाह कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि ये जो कोरोना वायरस महामारी है, इसने एक बहुत ही प्रलयंकारी रूप धारण किया है, घातक रूप धारण किया है। खासकर ये जो कोरोना की दूसरी वेव है, और जिसमें जो वैज्ञानिकों ने भी कहा है कि कोरोना, इस वायरस ने अपना वेरिएंट, अपना रंग, अपना उसने रूप बदला है और बहुत घातक है। उसमें लगातार हम लोग अलग अलग हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, लगातार अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, सब सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, जम्मू मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी, सिटी हॉस्पिटल्स, गांधीनगर, हर हॉस्पिटल में जाकर जो अंदर उपचार जिन मरीजों का हो रहा है उनके अटेंडेंट से हम मिल रहे हैं। और जहां कहीं किसी को कोई ज़रूरत है, क्योंकि लॉकडाउन है, किसी ज़रूरतमंद को राशन की ज़रूरत है, भोजन की ज़रूरत है, किसी को दवाइयों की ज़रूरत है, किसी को मास्क, सैनिटाइजर की ज़रूरत है, और कहीं कहीं हमने देखा कि कुछ बहुत सारे गरीब लोग थे जिनको कुछ उपचार के लिए अगर कहीं किसी प्रकार की आर्थिक फाइनेंशियल ज़रूरत है तो उस प्रकार का भी हम कर रहे हैं। हमारी कोशिश है इस मुश्किल तरीन हालात में हम सब मिलकर इस कोरोना वायरस महामारी को हराएं। इस समय हमारा एक ही लक्ष्य, हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे जितने भी कर्मचारी हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के हों, हमारे फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स हों, हमारे पुलिस के जवान हों, हमारे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हों, सफाई कर्मचारी हों, हर व्यक्ति अपनी जान हथेली पर रखकर इस समय अपने आवाम की सेवा कर रहा है। इंतजाम ये देख रहा है लगातार हॉस्पिटल्स के अंदर लगातार जो शुरू में ऑक्सीजन की थोड़ी कमी महसूस हुई थी, उस सबको दूर कर दिया गया है। ऑल्टरनेटिव ऑक्सीजन टैंकर्स रखे गए हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, सांबा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट चालू कर दिया गया है। वहीं रजौरी मेडिकल कॉलेज के अंदर हाई फ्लो ऑक्सीजन उसको चालू कर दिया गया है। जो पेरिफेरी के हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो आरएसपुरा का है, अखनूर का है, कठुआ का है, उधमपुर का है, रियासी का है, डोडा का है, रामबन का है, किश्तवाड़ का है, वहाँ भी पुंछ का है, वहाँ भी लगातार जो है ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, ताकि ये जो पेरिफेरी के कहीं लोग बीमार होते हैं सबको जम्मू ना आना पड़े। दिक्कत ये होती है कि जब पेरिफेरी के सभी लोग जम्मू आ जाएंगे, आखिर जम्मू के ये तो 3-4 बड़े हॉस्पिटल हैं, कैपेसिटी तो उनकी उतनी ही है ना। तो अगर पेरिफेरी के हॉस्पिटल मजबूत रहेंगे, वहाँ सारी व्यवस्थाएं रहेंगी, तो सारा सिलसिला ठीक रहेगा। मैंने डॉक्टर से एक बात की है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, पर सवाल मैंने डॉक्टर से एक बात की है बड़ी जरूरी। मैं आप सब मीडिया के माध्यम से एक बड़ी महत्वपूर्ण बात अपनी जनता तक करना चाहता हूं। यहाँ जम्मू के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के जितने भी सीनियर डॉक्टर्स हैं, जब आज हमने उनसे बातचीत की तो डॉक्टर्स
ने एक एडवाइस की है कि हमारे जम्मू रीजन में लोग उसी वक्त हॉस्पिटल की ओर आना शुरू करते हैं जब उनका ऑक्सीजन लेवल 70 के आसपास पहुंचता है, जबकि 92 या 90 के आसपास अगर होता है तो आदमी धीरे धीरे रिस्क जोन में जाता है। जब सीवियर इन्फेक्शन बॉडी में, लंग्स में हो जाती है तो जम्मू संभाग के लोग तब हॉस्पिटल की ओर जाते हैं। हमारे डॉक्टर्स का सुझाव है कि अगर आपको किसी भी प्रकार की शारीरिक दिक्कत महसूस होती है, हल्के में ही होती है, तुरंत आप अपना उपचार कराएं, डॉक्टर को दिखाएं, डिले मत करें। जितना आप डिले करेंगे बाद में ये समस्याएं गंभीर रूप धारण करती हैं। जितना ज्यादा आप डिले करेंगे उतना लंग्स में इंफेक्शन खतरनाक रूप धारण करेगी और वो इंसान की जिंदगी के लिए बड़ा खतरनाक साबित होगा। इसीलिए मैं आप सबके माध्यम से अपने जम्मू कश्मीर की जनता से ये निवेदन करता हूं कि आप लोगों के लिए 24 घंटे हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, हम लोग मैं हमेशा अपनी जनता की सेवा के लिए उपलब्ध हैं। मैं रात को 2 बजे भी इस हॉस्पिटल में आया क्योंकि यहाँ किसी को खून की जरूरत पड़ गई। लगातार भारतीय जनता पार्टी ब्लड डोनेशन कैंप लगा के, प्लाज्मा डोनेशन कैंप लगा के जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं। हमने हेल्पलाइंस बनाई हैं, हॉस्पिटल के इंचार्ज, वैक्सीनेशन इंचार्ज, हमने जो टीकाकरण अभियान है और उसके बाद टेस्टिंग इंचार्ज, गरीब लोगों की हम मदद कर रहे हैं। आप लोग सियासत कर रहे हो, हम लोग गरीब लोगों में सियासत आप कर रहे हो। देखिए ये हमारी जिम्मेवारी है। मृत्यु का आंकड़ा क्या रुक पाएगा? ये यही अंकुश लग पाएगा मृत्यु का आंकड़े को। हमारा पूरा प्रयास है। डॉक्टर, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ नो डाउट बहुत अच्छा काम आज कर रहे आप हैं। देखिए यहाँ हमारे कोरोना वारियर्स, फ्रंट लाइन आज हमारे डॉक्टर्स, आज मैंने यहाँ तमाम डॉक्टर से जो जानकारी प्राप्त की है, यहाँ जो रिकवरी रेट है बहुत अच्छा है। जो लोग यहाँ किसी न किसी कारण से इस कोरोना वायरस बीमारी से संक्रमित हो गए, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, हमारा यहाँ के अंदर ट्रीटमेंट लेने के बाद हॉस्पिटल्स में बड़ी तादाद में लोग ठीक होकर अपने घरों में जा रहे हैं। जहाँ कहीं लंग्स में सीवियर इन्फेक्शन होती है, ज्यादा लंग्स इन्वॉल्व हो जाते हैं इन्फेक्शन में, वो गंभीर चिंताजनक बात बनती है। इसलिए हमारे डॉक्टर्स ने आज हमें ये सुजेस्ट किया है कि हम अपनी जनता से निवेदन करें कि कहीं भी सांस लेने में छोटी मोटी दिक्कत होती है, ऑक्सीजन लेवल अगर आपका 92, 91, 90 के आसपास पहुंचता है, तुरंत हॉस्पिटल में जाएं। कहीं खांसी, जुकाम, सरदर्द, बदन में दर्द, छाती, चेस्ट में दर्द महसूस होता, तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। जब आदमी की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होती है तब हॉस्पिटल की ओर जाते हैं तो लंग्स में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन बढ़ जाती है। डॉक्टर्स का कहना है कि हमको छोटी मोटी परेशानी के ऊपर भी अपना चेकअप प्रॉपरली कराना चाहिए। हम 24 घंटे जनता के बीच में हैं, सेवा कर रहे हैं दिन रात। हमारी हेल्पलाइन के माध्यम से किसी को ब्लड की डोनेशन है की जरूरत है, खून की जरूरत है, प्लाज्मा की जरूरत है, किसी जरूरतमंद को किसी राशन की, सैनिटाइजर्स की, मेडिसिन की, किसी भी प्रकार की आपको हेल्प चाहिए, भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे हमारे कार्यकर्ता खिदमतदार बनकर, सेवादार बनकर जनता के बीच में है और लगातार हमारा प्रयास है क्योंकि ये हमारी जिम्मेवारी है। हम लोग, हमारे कार्यकर्ता भी जान हथेली पर रखकर दिन रात काम कर रहे हैं क्योंकि हमारी जिम्मेवारी है। इस समय एक आपत्ति काल है, पूरी दुनिया के ऊपर ये आपत्ति काल है और हमारे भाई बहन सब सुरक्षित रहें, ठीक रहें, यही हमारा प्रयास है। और मैं आप सबके माध्यम से एक बार फिर कहूंगा, सैनिटाइजर्स का प्रयोग करना, मास्क का इस्तेमाल करना, 2 गज की दूरी, इन चीजों को अडॉप्ट करना, भीड़ भाड़ के एरिया में नहीं जाना, बहुत जरूरी हो, मजबूरी हो तो घर से बाहर निकलना, बच्चों को, बुजुर्गों को बिल्कुल घर से बाहर नहीं जाना चाहिए और जिनको जाना भी है वो पूरा प्रिवेंटिव मेजर्स और प्रिकॉशंस लेकर जाएं क्योंकि इस महामारी को हमने हराना है। सवाल कहीं ना कहीं इस व्यवस्था को ठीक करने का, जो वेंटिलेटर प्राइम मिनिस्टर केयर फंड से आए वो क्यों नहीं उपयोग में ये लाए जा रहे? सारी चीजें, ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ के अंदर होंगी, ये सब मामले हल होंगे। सब युद्ध स्तर पर इस समय इस
कोरोना को हराने में लगे हैं। धन्यवाद। चलिए हमारे साथ श्यामलाल चौधरी सर हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर इनका क्या कहना, क्या जनता को कहेंगे? श्याम सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सर आप सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी से, वहाँ के लोगों की क्या किस तरह से टेस्टिंग की जा रही है, उन लोगों का किस तरह से इस कोविड के महामारी के चलते उनको अवगत किया जा रहा है? सर जिस तरह आज ही अभी आपके सामने हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, आरएसपुरा में भी हर जगह टेस्टिंग हो रही है, वैक्सीनेशन भी हो रही है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हो, हम 24 घंटे अपने सुचेतगढ़ में होते हैं। जब भी कोई किसी को एम्बुलेंस की ज़रूरत है, किसी को किसी किस्म की मदद की ज़रूरत है, वैक्सीनेशन की ज़रूरत है, हम उनको पहुंचाते हैं। और जो भी जिम्मेवारी है हम अपनी निभा रहे हैं। और ये तो कहेंगे कि कुदरत का कहर ही ऐसा है, हर आदमी ने हमने मिलकर चलना चाहिए। एक बात आपने पहले कही कि दूसरी पार्टियाँ इल्ज़ाम लगा रही हैं। जिन लोगों का काम अपने समय में जो सियासत करता हम करते थे, लेकिन हमारे लोग सियासत नहीं करते, हमारे लोग काम करते हैं। पार्टीबाजी से उठकर हम इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं, समय जनता को बचाना सबसे बड़ा जो वो हमारा काम है। जो काम हमारा वो कर रहे हैं। आज भी आपने देखा, और मैं तो 24 घंटे अपने सुचेतगढ़ में होता हूँ। जब कहीं सुचेतगढ़ की किसी भी व्यक्ति को परेशानी आती है तुरंत आपसे संपर्क करें सर। बिल्कुल, जो पार्टियां जिम्मेवारी लगाई है हमारी, की एम्बुलेंस प्रोवाइड करना। मैंने सुबह भी 2-3 आदमी का फोन आया, उनको प्रोवाइड करके दी। और आरएसपुरा सुचेतगढ़ में 24 घंटे में वहाँ होता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक। किसी को किसी किस्म की जरूरत हो, उसी समय उनकी वो चीज़ को प्रोवाइड कराता हूँ, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। धन्यवाद श्याम सर हमारे साथ जुड़ने की। दर्शक, ये श्यामलाल चौधरी जो कि सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी, इससे मैं बता रहे हैं आपको। डॉक्टर से भी कोशिश करेंगे बात करने की, डॉक्टर साहब के किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। और जनता के जो कहीं ना कहीं इस समय हमें पार्टियों से उठकर, राजनीति से उठकर जनता के हित की बात करनी है कि जनता को किस तरह से बचाया जा सके, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हमें इस समय हमें किस तरह से जनता को अवगत करवाना है। बार बार हर पार्टी के नेता भी यही कह रहे हैं। जनता का ये एक इल्जामात थे कि कोई भी दिग्गज नेता जो जम्मू के कहते थे हम ठेकेदार हैं, हम जम्मू के साथ खड़े, जम्मू की जनता के साथ खड़े, वो दिख नहीं रहे थे इस कोविड काल में, यानी इस कोरोना काल में। पर जिस तरह से लगातार मीडिया के माध्यम से भी, सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार देखने को मिल रहा है, जो जम्मू कश्मीर यूटी के प्रधान हैं रविंदर रैना जी, और साथ ही साथ चंद्रमोहन गुप्ता जी भी अब समय समय पर हॉस्पिटल्स का जायजा लेने जा रहे हैं, निरीक्षण करने जा रहे हैं कि किस तरह से हालातों को सुधारा जाए, किस तरह से कमियां उनको पूरा किया जाए, आखिर क्या कमियां हैं जिसकी वजह से मृत्यु का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। पर जनता से भी हम ये निवेदन करेंगे, घरों के बाहर मास्क के बिना ना निकलिए, अननेसेसरी घरों से बाहर ना निकलिए, सैनिटाइज यूज कीजिए, और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखना बहुत ही अनिवार्य है। ये बहुत कहेंगे इस समय जो विकराल रूप धारण किया कोरोना महामारी ने, कहीं ना कहीं जनता का सहयोग बहुत ही अनिवार्य है। जनता के सहयोग के बिना इस कोरोना महामारी को हम मात नहीं दे सकते। कोरोना को हराना और जिंदगी की जंग को जीतना है, ये तभी होगा जब हम गाइडलाइंस SOPs को फॉलो करेंगे, हमारे जो डॉक्टर्स, हमारे जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनका सहयोग करेंगे। और कहीं ना कहीं जिस तरह से बताया कि अननेसेसरी घरों से बाहर ना निकलिए। जब आप अननेसेसरी घरों से बाहर निकलिए, यूँ सोचिए कि आप कोरोना को दावत देने निकल रहे हैं, जिसकी वजह से आप खुद तो सुरक्षित होंगे, अपने परिजनों और अपने समाज को भी सुरक्षित करेंगे। तो जरूरी है, फिर से कहेंगे, घरों के अंदर बैठिए, क्योंकि इस समय ये वो समय है, इस समय जनता को बचाना, किस तरह से बचाना है उस पर गौर करने की जरूरत है, ना कि राजनीति यानी सियासत करना जरूरी है। इस समय हम यही कहेंगे, जो भी नेता गण है इस समय घरों से बाहर निकले, जनता के पास जाएं, जनता की कहाँ कमियां हैं जिसकी वजह से जनता परेशान है, उन चीज़ों को हल करिए, ताकि हम अपने जम्मू कश्मीर की जनता को बचा सके, देश की जनता को बचा सके। तो जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।